हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये हमारी एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 की जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है, पेपर 5 में हिंदी है, उसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी ये लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस किसी भाई ने पहली क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, उनको जाके पहले कंप्लीट करिए, अन्यथा ये आगे की जो क्लासेस होगी दोस्त वो समझ में नहीं आएगी। और आपसे एक विनती है, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहले अपन ने थोड़ा 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों? तो अपन ने पढ़ लिया था तो अपन ने देखा था हिंदी भाषी, हिंदी का देख लिया क्या क्या, हिंदी का विकास, विकास। फिर देखा था नामांकन, नामांकन। फिर अपन ने इसके बाद देखा था हिंदी का भाषा परिवार, भाषा परिवार। भाषा परिवार। इसके बाद देखा था हिंदी का उद्भव, हिंदी का उद्भव। फिर देखा था हिंदी के प्रकार, हिंदी के प्रकार। और उसके बाद देखा था हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी ये राज्य। ठीक है, इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ था? सर्वप्रथम हिंदी बोलियों का ही परस्पर एवं डेवलप रूप है। तो उसका बोलियों को, जैसे बोलियां सीमित क्षेत्र में होती हैं, जबकि भाषा आपकी विकसित क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में होती है दोस्तों। बोलियों के विकसित रूप को ही अपन भाषा कहते हैं। बोलियों का कोई ग्रामर नहीं होता, कोई व्याकरण नहीं होता, कोई शब्दकोश नहीं होता बोलियों का। जबकि भाषा का अपना खुद का शब्दकोश होता है, ग्रामर होती है, व्याकरण होता है। ये अपनी भाषा होती है। भाषा का नामकरण आपने देख लिया था, ग्रीकों के द्वारा जो सिंध नदी है उसी को प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम के कारण हिंद बोला। और हिंदू, जिस सिंध नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू, हिंद के निवासी बोला। और हिंद के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी हो गई दोस्तों। इस प्रकार से हिंदी का नामकरण हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका भाषा परिवार। विश्व में 10 भाषा परिवार हैं दोस्तों। और इन भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार मेनली भारत में यूज होते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार, यूरोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, और द्रविड़ भाषा परिवार, और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये अपने 4 भाषा परिवार हैं भारत में उपयोग,
जिनमें से भरोपी भाषा परिवार, जिसमें संस्कृत के उद्भव का देखा जाता है। संस्कृत के बाद आती है आपकी पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवध, प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ भरोपी भाषा परिवारों के द्वारा, और इनके अंतर्गत प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी में आती है दोस्तों लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। फिर आपका आता था मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी में आया दोस्तों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसके बाद आधुनिक आधुनिक हिंदी में है हिंदी, गुजराती, मराठी, ये भाषाएं थी। इसके बाद हिंदी के प्रकार देख लिए। इसके बाद देखा था हिंदी भाषा के राज्य। हिंदी भाषा के राज्य कौन कौन से थे? तो हिंदी भाषा के राज्य थे 10। कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये सारे अपने हिंदी भाषी राज्य हैं दोस्तों। अब किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होगी। जब भारत आजाद हुआ तो राजकाज की भाषा तो हिंदी रही, परंतु जो ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें इंग्लिश ही मान्य रही दोस्तों। और इसका आधार रखा गया 1/2/3, 2/3 राज्यों का समर्थन रहेगा तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। ना तो दोस्तों 2/3 समर्थन आज तक मिला, और ना ही हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। यह था अपनी पिछली क्लास का रिवीजन। अब इससे आगे है हिंदी के विविध प्रयोग। कैसे? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संचार भाषा के रूप में, संवाद भाषा के रूप में, और इसी के साथ प्रयोजन मूलक संपर्क भाषा, वैज्ञानिक भाषा आदि के रूप में अपन ने हिंदी का प्रयोग किया है। जैसे राजभाषा के रूप में कैसे? भारतीय संविधान में उल्लेखित है दोस्तों भाग 17 में राजभाषा अर्थात राज्य की एक भाषा होगी। इसी प्रकार से इसमें अलग अलग आर्टिकल दिए हैं और इनमें उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। भारत की राज्यभाषा हिंदी है। हिंदी सरकारी कार्यों में भी यूज होती है, जैसे विज्ञप्ति निकलती है। विज्ञप्ति आपकी किस में आती है दोस्तों? सरकारी कार्य, नोटिफिकेशन, जिसे नोटिफिकेशन बोला जाता है। फिर इसके बाद आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्सों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश है, सारे कार्य इंग्लिश में होंगे, संवाद इंग्लिश में होगा। तो इसके प्रॉफिट भी है दोस्तों और नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जैसे मान के चलो किसी का केस आता है, अब केस सामने वाला तो
ठीक है, मान के चलते हैं पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा लिखा होगा, तो इतना भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो इतना भी नहीं होगा कि उसको प्रॉपर इंग्लिश आता हो। एक आध दो होते आता हो उन्हें, बट मेनली देखा जाए तो जो भी केसेस होते हैं, वकील और जो जज होते हैं उनके मध्य संवाद हो जाता है इंग्लिश में, और जो बेचारा जिसका केस होता है उसे पता ही नहीं चलता क्या हो गया, वकील ने सही बोला भी या गलत बोला। तो उनके मध्य संवाद हो जाता है, जज का फैसला डिसीजन हो जाता है, तो वकील उससे बोल देता है आपका केस ये हुआ, ये डिसीजन हुआ, बस दैट इज खत्म। बट इसका रीजन क्या है दोस्तों? लास्ट भाषा अभी तक बन नहीं पाई, बन जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वो होती है दोस्तों जिसके द्वारा अपने विचारों को जिसके द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे के संपर्क यानी बीच के संवाद, आचार विचारों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में संपर्क भाषा कौन सी है दोस्तों? भारत की संपर्क भाषा हिंदी भाषा है। इसे अपन संपर्क भाषा के रूप में भी जानते हैं। फिर प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा कौन सी है दोस्तों? प्रयोजन मूलक भाषा वो भाषा होती है जिसमें मेनली कार्य किए जाते हैं। इसे अपन कामकाजी भाषा भी बोलते हैं, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में कार्य किए जाते हैं। तो प्रयोजन मूलक या इसे ही हम कामकाजी भाषा भी बोलते हैं, जिसमें सारे कार्य सरकारी कार्य होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये शिक्षा देना प्रयोजन मूलक कामकाज काम ही तो कर रही है ये भाषा, आपको समझाने का। और साथ ही व्यवहार की भाषा भी है ये, इसी से आचार विचार बदलते। वाणिज्य यानी व्यापार की भाषा भी है। ठीक है दोस्त, वैज्ञानिक भाषा कैसे है? हिंदी अपनी वैज्ञानिक भाषा भी है दोस्तों, पर कैसे? वैज्ञानिक भाषा उसे बोलते हैं जिसके पास शब्दकोशों का अर्थ होता है। शब्दकोशों का अर्थ होता है कैसे? कैसे? जैसे कि लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो इसको, ये तो अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का अर्थ हिंदी में, हिंदी में संगणक। ठीक है, संगणक, तो इसका खुद का एक अर्थ है, यानी वैज्ञानिक लैंग्वेज है। कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड को बोलते हैं कुंजी, कुंजी पटल, कुंजी पटल, इसका ये अर्थ हो गया। तो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर का संगणक हो गया, कीबोर्ड का कुंजी पटल हो गया। इस प्रकार से ये एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। ठीक है, चलो दोस्तों लिख देते हैं हम।
हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए हिंदी के विविध प्रयोग। विविध प्रयोग। हिंदी के विविध प्रयोग। अब कौन कौन सी जगह प्रयोग किए जाते हैं वो हमको लिखना है। नंबर 1, राजभाषा के रूप में। ठीक है। राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा के रूप में। संपर्क भाषा के रूप में। संपर्क भाषा के रूप में। प्रयोजन मूलक। प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में। साहित्य भाषा। साहित्यिक। साहित्यिक भाषा के रूप में। वैज्ञानिक भाषा के रूप में। वैज्ञानिक भाषा के रूप में। नोट कीजिए। नोट कर लिया। ठीक है दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, राजभाषा। 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 सरकारी कार्य की। सरकारी कार्य की भाषा है। सरकारी कार्य की भाषा है। नंबर 2, यह
औपचारिक व मानक रूप है। नंबर 3 सरकारी कार्य की भाषा है। नंबर 2 ये औपचारिक एवं मानक भाषा है। ठीक है दोस्तों, इसका इसका क्षेत्र व्यापक होता है। संवैधानिक स्थिति, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति भाग 17, भाग 17 में है दोस्तों, आर्टिकल 120 से 210 तक, सॉरी, भाग 17 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा। ये नोट कर लीजिए पहले। भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 तक, 351 तक। नंबर 5 पे लिखिए, अनुसूची, अनुसूची 8 में वर्णित, अनुसूची 8 में वर्णित। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो प्रति में। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरी इस मेहनत के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है ना। लिखिए, अनुच्छेद 343 1, 343 1, 343 1 क्या कहता है? राजभाषा हिंदी होगी, परंतु 15 वर्षों तक अंग्रेजी को मान्यता दी जाएगी। राजभाषा राजभाषा हिंदी प्लस 15 वर्षों तक
15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग। राजभाषा हिंदी होगी तथा इसी के साथ 15 वर्षों तक इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। लिपि 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 क्या होगी? देवनागरी। देवनागरी देवनागरी ठीक है। लिपि होगी देवनागरी होगी। और जो कि हिंदी में वर्णित है अंतर्राष्ट्रीय अंक, वो कौन से होंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से होंगे दोस्तों? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय अंक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9, यानी 1 से 9 तक ये आपके अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे दोस्त, नोट कीजिए। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति। और संसदीय समिति, संसदीय समिति का गठन 10 वर्ष तक। राष्ट्रपति करेगा 5 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट है ये, नोट कर लिया? नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त।